शलजम टेंडर, जो कि रमज़ान के लिए एक इंतहाई मुफीद और बहुत ही लजीज तोहफ़ा है। बहुत ही क्रिस्पी ये टेंडर शलजम जो हैं वो बन के तैयार हुए हैं। वेलकम बैक टू जना फूड्स। आज की सब्ज़ी की अपनी नई रेसिपी के साथ नई वेरिएशन, नया टेस्ट, जो कि है शलजम टेंडर की रेसिपी। शलजम तो आपकी रेसिपीज़ तो आपने बहुत सी बना ली, तो क्यों ना अब हम इसको इफ्तारी के लिए भी यूज़ करें। जैसा कि माह रमज़ान आ रहा है तो हर घर में ही रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं और हर औरत ये सोच रही है कि इस रमज़ान को किस तरह से लजीज, खूबसूरत और बरकतों वाला बनाना। तो बस उसी के लिए एक और आज की स्पेशल रमज़ान इफ्तार रेसिपी, जो कि है शलजम टेंडर की रेसिपी। जिसके लिए सबसे पहले तो मैंने 3 अदद शलजम लिए हैं और इनको इस तरह से गोल स्लाइसिस में काट लूँगी। और जो स्लाइसिस हैं वो ना ही ज़्यादा मोटे रखिएगा और ना ही ज़्यादा बारीक रखिएगा, बस इतनी सी जो है उनकी साख्त हो जिसमें इसको काट लीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग सी ये रेसिपी बनी है, जिसको बनाने के बाद मैं खुद भी बहुत ही इंजॉय किया है इसके टेस्ट को, इस रेसिपी को बनाने को। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ इस आज की शलजम टेंडर की रेसिपी को शेयर करूं और आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। जिसमें सबसे पहले मैंने 1 चम्मच भर के डाला है शुगर पाउडर का। चीनी जो आमतौर पे हर घर में मौजूद होती है, उसको मैंने पाउडर फॉर्म में बनाया और उसको ऐड किया। उसके बाद आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही सुरख मिर्च का पाउडर। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद मैं शलजम के साथ अच्छी तरह से इनको मिक्स करूंगी कि ये जो तीनों पाउडर थे, सुरख मिर्च का पाउडर, शुगर का पाउडर और नमक, ये तीनों जो हैं तमाम स्लाइसिस के साथ बड़ी अच्छी तरह से लग जाएंगे। और इनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूंगी, तकरीबन आधा घंटे के लिए, ताकि जो है सारी तीनों के तीनों मसालों का जो टेस्ट है वो शलजम के टेस्ट में मर्ज हो जाए और बहुत ही आराम से ये मिक्स हो जाएं कि बिल्कुल। और जैसे ही हम इनको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो बिल्कुल ये देखें, हमें ये उनके ऊपर हर चीज़ मेल्ट हुई नज़र आएगी, चीनी भी, नमक भी, और बहुत ही मज़े का टेस्ट बनेगा। चीनी क्यों हमने ऐड की ये भी आपको जब इसको बनाएंगी, इसको टेस्ट करेंगी तो जानेंगी कि कितनी लजीज ये रेसिपी बनी है। अब शलजम टेंडर की जो कोटिंग है उसके लिए मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच जो है कुटी हुई दरदरी सुरख मिर्च, ज़ीरा, खुश्क धनिया और खुश्क मेथी का यूज़ किया है। और इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इनका बैटर बना लूँगी। बैटर किस कंडीशन में होगा ये भी आप लोगों के लिए देखने के लिए जनाब फूड्स के साथ रहना होगा। बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं होगी और ना ही बहुत थिक होगी, बल्कि बिल्कुल एवरेज सी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है कि जब हम इसमें स्लाइसिस को डिप करें तो ये जो बैटर है ये उसके ऊपर से गिरेगा नहीं। यहाँ पे हमें कोटिंग के लिए किस किस चीज़ को यूज़ करना है, किस किस स्टेप्स को फॉलो करना है, ये देखने के लिए जनाब फूड्स के साथ रहना होगा। और यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो ऐसी ही वेजिटेबल्स की नई नई वेरिएशंस को देखना चाहती हैं, अपने रमज़ान को खूबसूरत जायकों के साथ भरपूर करना चाहती हैं, तो जनाब फूड्स को वीडियो देखने के दौरान ही अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहले हम इस बैटर में इन स्लाइसिस को डिप करेंगे और उसके बाद इनके ऊपर कोटिंग करेंगे हम मैदे की। ये बिल्कुल खुश्क मैदा है, इसमें मैंने किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया, नमक, ज़ीरा वगैरह किसी चीज़ को ऐड नहीं किया। और स्लाइडली जो है हम इनमें इसको डिप करके निकालते जाएंगे। इसी तरह करने से जो हमारे तमाम स्लाइसिस हैं जो कि हमने मैरिनेट किए थे, उनको हम मैदे का जो बैटर बनाया है उसमें कोट करेंगे और हमारे सारे के सारे स्लाइसिस बिल्कुल से रेडी हो जाएंगे। उसके बाद बारी है आयल की। तो आयल जो है वो मैंने बहुत ही कम मिकदार में लिया है और फ्लेम को फुल करके गर्म कर लेने के बाद जो आंच है वो बिल्कुल मीडियम से भी कम कर दी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो हमारे ये टेंडर शलजम हैं ये फ्राई होकर तैयार हो गए। मुझे उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है यकीनन आपको पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी मुझे ज़रूर कीजिए कि आज की शलजम टेंडर की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मुझे एक प्यारे से कमेंट में ये भी ज़रूर बताइए कि मज़ीद आप कौन सी सब्ज़ी की रेसिपी देखना चाहती हैं, इंजॉय करना चाहती हैं, किस सब्ज़ी में आप मज़ीद वेरिएशन चाहती हैं। बहुत ही लजीज रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।